अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप हमारा यूट्यूब चैनल बुक ऑफ बैरिया देख रहे हैं और मैं हूं आमिर हुसैन। आज फिर से हमारे साथ जो है वो मियाँ साहब मौजूद हैं। मियाँ साहब कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक है आमिर साहब। खैरियत से हैं? आज किधर तैयारी है मियाँ साहब फिर? आज बिलावल चौरंगी जा रहे हैं और शारा भुट्टो के रूट लेके। ठीक है, और आज मीटिंग है क्लाइंट के साथ, ठीक है, उस सिलसिले में। और शारा भुट्टो की वजह से ही मूड बना के हमें जाना चाहिए। अदरवाइज अगर हम पुराना रास्ता लेते और शारा फैसल लेते तो बड़ा लंबा चौड़ा रास्ता लग जाता जी और जी, शायद हम अपना प्रोग्राम कैंसिल भी कर लेते ना। ठीक है, मगर ये शारा भुट्टो का भी आज टूर भी हो जाएगा हमारा और क्लाइंट के साथ मीटिंग भी हो जाएगी। ठीक है। तो अभी नाज़रीन हम बैरिया टाउन से निकले हैं। अभी हम जो है वो शहर भुट्टो के ऊपर जो है वो ट्रैवल कर रहे हैं। ये पहला टोल प्लाजा जो है वो आ गया है शहर भुट्टो का। तो जैसा कि मियाँ साहब ने बताया कि हम जा रहे हैं बिलावल चौरंगी, तो देखते हैं कि कितना टाइम लगता है। बैरिया टाउन से निकले हैं, हमने टाइम नोट किया है और देखते हैं कि कितना टाइम निकलता है और स्मूथली हम पहुंच पाते हैं या नहीं पहुंच पाते। एक हमने पहले भी एक दिन वीडियो बनाई थी जब मैं और मियाँ साहब एयरपोर्ट पे गए थे बैरिया टाउन से, तो वो भी आप लोगों से एक्सपीरियंस हमने शेयर किया था और ये भी एक्सपीरियंस अभी हम शेयर करेंगे कि कितना टाइम लगता है। तो साथ साथ मियाँ साहब से हम डिस्कस भी करेंगे कि बैरिया टाउन कराची के मियाँ साहब कैसे जा रहे हैं हालात बैरिया टाउन कराची के। मेरा जी, और इसमें एक चीज़ और भी डिस्कस करें कि शारा भुट्टो और ये ने बड़ी फैसिलिटी दी है। बिल्कुल उसके ऐसे ही। बाद बैरिया टाउन के हालात के हवाले से तो काफ़ी पॉजिटिव हुए हैं ना शारा भुट्टो के बाद, जी जी, और बड़ा अच्छा लोगों ने रिस्पांस दिया है। ठीक है, अच्छा, इसमें एक चीज़ ये थी कि काफ़ी यूट्यूबर्स ने कहा था कि यार इस तरीके से मार्केट नहीं चल रही ना, जी, जिस तरह शारा भुट्टो के लिए उनका तस्वर था। ठीक और है, लोगों का भी ये ख्याल था, फेसबुक पे काफ़ी मैंने कमेंट्स देखे हैं जी जी, कि इतना इम्पेक्ट नहीं पड़ा है ना उसका सही है, बैरिया टाउन कराची को। मगर हमारी जो एक वीडियो बनी थी लास्ट टाइम एक दफ़ा शारा भुट्टो के हवाले से, तो बिल्कुल, मैंने डिस्कस में ये बताया था कि शारा भुट्टो के बाद ये इस तरह नहीं होगा कि लोगों का एक जमे गफीर आ जाएगा और फ़ौरन सेलिंग और बाइंग शुरू हो जाएगी। जी, एक स्लो प्रोसेस है। लोग आ रहे हैं, रूट को इस्तेमाल कर रहे हैं, देख रहे हैं बैरिया टाउन को, और एक स्लो बाइंग चल रही है जो रुकने का नाम नहीं ले रही। बिल्कुल ऐसे ही है। तो मियाँ साहब आप कह रहे हैं कि ये सिर्फ शहर भुट्टो का इम्पैक्ट आया, जो बैरिया टाउन कराची की ओवरऑल प्रॉपर्टी प्राइसेस भी इंक्रीज हुई हैं। अगर हम रेंटल प्रॉपर्टी देखते हैं तो रेंट भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुए हैं। तो क्या ये सिर्फ एक शहर भुट्टो का इम्पैक्ट है या और भी कुछ इम्पैक्ट आया? उसके साथ जो ये ईरान वाली जो जंग है ना, अमेरिका वाली ना, जी, इसका भी इम्पेक्ट पड़ा है ना। अच्छा, जो क्लाइंट, जो लोग दुबई में थे, सऊदी अरब में थे, कतर में थे, उन्होंने भी अपनी फैमिलीज को शिफ्ट करना शुरू किया है। ठीक है, जो हालात हो गए हैं ना इस वक्त, सही है, तो उसका भी इम्पेक्ट पड़ा है। सही है, तो दो रीजन ये हो गए, एक शारा भुट्टो हो गया, दूसरा ये जंग के हवाले से, ठीक है, और तीसरा कुछ इस तरह की वाई है मार्केट में, इस तरह की कुछ न्यूज़ गर्दिश कर रही है मार्केट में कि मामला कुछ बेहतर हो रहे हैं मलिक साहब के और गवर्नमेंट के। अच्छा, बिल्कुल मैं इसके ऊपर आने वाला था, ये क्वेश्चन आपसे करने वाला था कि ये मामला कहाँ तक पहुँचे इनके आपस में। तो वो आपने खुद ही बात शुरू कर ली है, तो भी आप बताएं ज़रा नाजरीन को। जी जी। तो ये सुना जा रहा है कि काफ़ी मामला इनके तय हो गए हैं और ये चीज़ें अब ग्राउंड पे आना शुरू हो जी जाएंगी। जी, तो तय मतलब कि जो मामला मियाँ साहब इनके हुए हैं उनमें कोई सदाकत है? जी, अभी तो सदाकत। न्यूज़ जो मार्केट में गर्दिश कर रही है स्पेशली BTK 2 को लेके, या इस्लामाबाद रावलपिंडी में जो है ना, जो बैरिया टाउन के साथ जो मामला हो रहे हैं वहाँ पे, और स्पेशली अभी जो बैरिया टाउन कराची के भी जो आपको पता है कि कुछ प्रीसेंट्स में नैब ने बोला है कि सेल परचेज आप मत करें। तो ये सारी न्यूज़ तो एक साइड पे हैं, ओवरऑल जो एक मार्केट में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है वो एक साइड पे है। देखिए, ये जो आपने बात की ना कि आपने अभी पिंडी की, लाहौर की, इस्लामाबाद की या बैरिया टाउन कराची के कुछ प्रीसेंट्स का भी जिक्र किया कि सेल परचेज के लिए नेब ने मना किया है। जी जी, मगर उसके बाद भी देखिए, ऑफिस में आप चले जाएं तो ट्रांसफर वगैरह हो रहे हैं ना, जी तो जी, इसका नेगेटिव असर नहीं पड़ा इस न्यूज़ के बावजूद भी, ठीक है, क्योंकि लोग भी समझते हैं कि आखिर इस मसले को हल होना है। बिल्कुल ऐसे ही है। इस दफ़ा टाइम कुछ ज़्यादा हो गया है, टाइम ज़्यादा हो गया, ज़्यादा हो 4-5 गया। साल हो गए। उसमें कुछ मामला इस तरह के थे गवर्नमेंट के, न्यू गवर्नमेंट आई थी, पहले पीडीएम की गवर्नमेंट आई, फिर इलेक्शन हुए, इलेक्शन के बाद जो नई गवर्नमेंट बनी है, फिर हमारे चीफ
आर्मी स्टाफ की जो एक्सटेंशन थी, वो मामला भी सारे मामला जी जी ऑर्गेनाइज होते चले गए ना। बिल्कुल ऐसे ही। अब सारी चीजें इंशाल्लाह, अभी मुल्क को भी पैसों की जरूरत है और वो पैसों की ये रियल एस्टेट के तरीके से ही निकल सकते हैं ना। सही है। तो आपका कहना ये कि मामला इनके अंडरग्राउंड जो है ना वो चल रहे हैं, हल होने की तरफ हैं। जी, हल होने की तरफ है। इसलिए ये अपने सारे जो भी इनकी चीज़ें हैं, अगर हम बैरियर टाउन कराची की स्पेशली बात करें तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो हमें वाज़े तौर पे नज़र आती हैं। हम जब भी यहाँ पे रहते हैं तो हमें चीज़ें सामने खुल के नज़र आ रही हैं कि यार बहुत सारी चीज़ें, अब जो लोग यहाँ पे रहते नहीं हैं वो अगर कोई न्यूज़ सुनते हैं वो तो पैनिक हो जाते हैं कि यार ये क्या हो गया, ये मतलब बैरिया में कोई डेवलपमेंट नहीं हो रही है। तो आप क्या कहते हैं कि मियाँ साहब आज से 1 साल पहले अगर हम चले जाएं और अगर ऑन स्पॉट हम अगर बात करें 2026 अगस्त, तो क्या कोई डेवलपमेंट बैरिया टाउन कराची में नज़र आई आपको कोई लेटेस्ट? जी जी बिल्कुल, बैरिया टाउन के जो मामला रुके हुए थे अब उसके मेंटेनेंस के शुरू हो गए हैं ना, जो पहले नहीं हो पा रहे थे। ठीक है। तो अभी काफी बेहतरी आ गई है और बिल्कुल स्मूथ और बड़ा बेहतरीन चल रहा है इस वक्त बैरिया टाउन। तो अभी लोग मतलब कि बैरिया टाउन कराची में आए प्रॉपर्टी लें या भी वेट करें? देखिए, हम तो हमेशा ही कहते हैं इनको कि बैरिया टाउन जैसी लाइफ स्टाइल आपको पाकिस्तान में कहीं नहीं मिलेगा ना। जी जी। या आपको ये लाइफ स्टाइल चाहिए तो मुल्क से बाहर जाना होगा। बिल्कुल ऐसे ही है। वो चीज़ अगर बैरिया पाकिस्तान में अगर चाहिए तो वो बैरिया टाउन है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो आप इसको अवेल करें और बहुत यानी बहुत मुनासिब पैसों में ना आप इतनी अच्छी लाइफ स्टाइल को एंजॉय कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही मुनासिब पैसों में। तो मियाँ साहब, जो अभी मार्केट के अंदर रेंट की रेंटल प्रॉपर्टी के ऊपर एक हाइप क्रिएट हुई हुई है, अभी आपको पता है कि रेंट बहुत ज़्यादा ऊपर चले गए हैं, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? जी बिल्कुल आमिर साहब, इसमें थोड़ा सा ये भी मैं शामिल कर दूं कि ये शाहराह भुट्टो, अगर बहुत से लोग ये कहते थे रात को ट्रैवल करना सही नहीं है, ये सेफ नहीं है, ऐसा कोई इशू नहीं है। मैंने रात को 1-2 बजे भी इसमें ट्रैवल किया है, ये सेफ है, इसमें कोई इशू नहीं है। ये खामखी आप लोग परेशान ना हो, आप 24/7 इसमें आप ट्रैवल कर सकते हैं। ठीक है। शाहराह भुट्टो बिल्कुल सेफ है। सही है। ठीक है। दूसरी बात आपने मुझसे की कि हाइप की और बैरिया टाउन में रिहाइश के हवाले से, इस वक्त देखो बैरिया टाउन में इतनी विलाज या फ्लैट्स अवेलेबल नहीं है ना, बने हुए ही नहीं है ना। जी जी। क्योंकि जो टाइम आ गया था ना 2022 और 2026, 4 साल में कोई नया प्रोजेक्ट लॉन्च नहीं हुआ। बिल्कुल ऐसे ही। कोई नई डेवलपमेंट हुई नहीं, ना कोई नए बंगलोज बने, ना कोई नया फ्लैट का कोई प्रोजेक्ट हैंड ओवर हुआ। ठीक है। तो उसका इम्पैक्ट ये पड़ा, जो अवेलेबिलिटी थी ना वो कम थी। सही है। जब ये बाहर से प्रेशर आया शाहराह भुट्टो के बाद और दुबई वाला जो इवेंट जंग के हवाले से हुआ, जी, तो उसका इम्पैक्ट इतना पड़ा कि अवेलेबल थी नहीं चीजें, तो उसका इम्पैक्ट पड़ा हुआ, रेंट आपके इंक्रीज हो गए। ठीक है। इसमें एक फेसबुक का मैं कमेंट्स पढ़ रहा था तो किसी ने लिखा था कि ये रियल एस्टेट वालों ने रेंट बढ़ाए ना, ये उन्होंने हाइप क्रिएट की है। वो एक कमेंट नहीं है मियाँ साहब, वो तो हर बंदा ये बोल रहा है कि जो रियल एस्टेट एजेंट्स हैं इन्होंने अपनी तरफ से रेंट सारे बढ़ाए हैं। ये एक हाइप है मार्केट के अंदर। आपको ये मैं बता दूं कि रियल एस्टेट वाले इस रेंट बढ़ने से ज्यादा परेशान है। बिल्कुल, चीजें नहीं मिल रही। एक तो चीजें नहीं मिल रही, और रियल एस्टेट वाले का बिजनेस इतना अच्छा नहीं चलता जो बनस्बत जो कंपेयर टू दूसरे बिजनेस वाले इधर आए हैं ना मेरे यहाँ, खुद उनका बिजनेस इतना नहीं इनकम जनरेट कर रहा जितने उनके रेंट खुद के इंक्रीज हो गए। बिल्कुल ऐसे ही है। तो हम खुद उस परेशानी से गुजर रहे हैं जो हमारे रेंट इंक्रीज हो गए। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये गलत बात कर रहे हैं लोग कि शायद हमने कोई रेंट बढ़ाए। जी, ये अवेलेबल चीजें थी नहीं मार्केट में। अब जो वो बाहर से लोग आना शुरू हो गए रेंट पे लेने के लिए, तो जरूर उसका इम्पैक्ट पड़ना था उन मखसूस चीजों के ऊपर ना। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, उसके बाद दूसरी बात ये थी कि बिजनेसेस बहुत आ गए ना, अब एरिया में जो वो माहौल नहीं रहा, अब वो बिजनेस माहौल भी पैदा होता चला जा रहा है ना। जी जी। क्योंकि जितने लोग इधर आ गए हैं, इतने इससे पहले कभी नहीं थे बैरिया टाउन में। जी। तो उसका इम्पैक्ट ये पड़ा है कि जो लोग आए हैं तो वो जरूर काम करेंगे ना, वो घर आके बैठ तो नहीं जाएंगे ना। ऐसे ही है। तो कुछ लोग इस तरह के आए जो ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं, कुछ होटलिंग की तरफ चले गए, कुछ कंस्ट्रक्शन की तरफ चले गए। कंस्ट्रक्शन की काफी शॉप्स आपने देखा होगा ओपन हो गई हैं। बिल्कुल ऐसे ही। मटेरियल की शॉप्स ओपन हो गई हैं। बिल्कुल ऐसे ही। रेस्टोरेंट काफी ओपन हो गए हैं। ऐसे ही है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो इस वक्त काफी बिजनेस की जो इससे पहले इतनी एक्टिविटीज नहीं थी जितनी बढ़ गई हैं अभी। तो ऐसे ही है। अब तो ये बाकायदा एक शेयर बनता जा रहा है, जो एक थोड़ा सा गैप आ गया था 2022 और 25 वाला, जी जी। जिसमें ये बड़ा खराब हमने माहौल देखा है। अदरवाइज इस वक्त बहुत बेहतरीन माहौल और बड़ा स्मूथ और
बिजनेस हवाले से चल रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो नाजरीन, डिस्कशन तो ओवरऑल हमारी हो गई है और अभी हम इस टाइम पे शाहराह भुट्टो पे ट्रैवल कर रहे हैं और इस टाइम पे जो है वो 8:45 बजे का रात का जो है वो टाइम हो रहा है। तो फिर आपको बताते हैं कि हम कितने टाइम में पहुंचते हैं। मैं सब हम कौन सी इंटरचेंज पे उतरे जाके? कयूमाबाद वाली? बिल्कुल कयूमाबाद जो आखिरी कयूमाबाद वाली है ना? अच्छा अच्छा, बिलावल चौरंगी जाएंगे। ठीक और है। अभी भी हम जो अभी आपने रेंट के हवाले से बात कर रहे हैं, तो अभी भी हम जिस क्लाइंट से मिलने जा रहे हैं ना, वो रेंट का इशू है ना, उनके साथ रेंट की बिल्कुल। कोई मीटिंग हमारी चल रही है, जी जी जिनको हमने एक फ्लैट लेके भी दिया था। जी जी। अब उनका माइंड था पहले कि शायद मैं कुछ टाइम रहूंगा, फिर वो प्रोग्राम उन्होंने कैंसिल किया, तो अभी अभी- मुझे रेंट पे देना है। अभी रेंट पे दे रहे हैं। तो रेंट पे देना है, तो उनका आने का थोड़ा इशू था, कोई जॉब्स के हवाले से या जी जी किसी ट्रैवलिंग के हवाले से। तो फिर हमने उनको ये कन्विंस किया, तो ठीक है हम आ जाते हैं और आपका ये मसला हल करा देते हैं। और ये भी आपने ये बोला कि ये मलीर एक्सप्रेस वे की वजह से हमने ये फैसला किया कि हम खुद आ जाते हैं, वरना फिर नहीं जाते हम। वरना फिर तो जो है ना 2-2.5 फिर घंटे की जो क्लाइंट है को खुआरी इधर है। आना होता है। एक तो हमारा भी ट्रेवल हो गया, एक हमारा वीलाग भी बन गया जी जी और एक कंपनी भी हो गई और बिल्कुल बातचीत भी हो गई। हमने एक मार्केट की अपडेट भी दे दी ना क्लाइंट्स को, अपने देखने वालों को। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो नाज़रीन, फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में और आपको पहुंच के वहाँ पे बताते हैं कयूमाबाद की इंटरचेंज पे जब उतरेंगे ना, तो आपको बताएंगे कि हम कितने टाइम में पहुंचे हैं। ये सब ये कौन सा टूल प्लाजा, आखिरी टूल प्लाजा है शाहराह जी भुट्टो का? आखिरी टूल प्लाजा है, इसको कयूमाबाद वाला भी टूल प्लाजा कहते हैं। अच्छा, लास्ट टूल प्लाजा है ये। बड़ा और हम- रश है यार इधर, तो इसका मतलब काफी लोग अब ट्रैवलिंग करते हैं बिल्कुल शाहराह रात को भुट्टो आप देखें ना, तकरीबन 9 बजने वाले हैं और इस टाइम में आप देखें बाकायदा रश है इधर। बिल्कुल ऐसे ही है। और हेवी ट्रैफिक भी है और लाइट ट्रैफिक भी है यहाँ पे, बिल्कुल ऐसे ही है। और लोग अपने आप को सेफ समझते हैं इस शाहराह भुट्टो को यूज करते हुए। अच्छा, ये मतलब शाहराह भुट्टो का आखिरी टूल प्लाजा है, आखिरी कयूमाबाद वाला। कयूमाबाद वाला टूल प्लाजा है। और अब हम यहाँ पे कितने टाइम में पहुँच गए हैं? हम 8:30 बजे निकले थे बैरी टाउन के मेन गेट से, गेट से, यानी आधे घंटे में हम और इधर अभी पहुंच जो है ना गए हैं। टाइम आप देखें क्या हो रहा है, तकरीबन 9 बज गए। आधे घंटे में हम यहाँ पहुँच गए बेरिया के गेट से ना। बैरिया के गेट से। तो अभी हम जो है वो इंटरचेंज से नीचे आके जाके उतरेंगे, तो मजीद आगे फिर हमने जहाँ जाना है वो तो एक अलग टाइम है। शहर में तो वो तो फिर हाँ अल्लाह शहर ही में मालिक है। अल्लाह ही मालिक है ना। अगर शाहराह भुट्टो भी लेते तो फिर भी हमारा अल्लाह ही मालिक होता ना। हाँ ऐसे ही है। फिर तो मैं उधर से मलीर से आगे हाँ, तो उधर ये से फिर जाना पड़ता। उस वक्त भी ये अगर आप उस रास्ते से जाते तो 1.25 घंटा लग जाना था हमें ना। बिल्कुल ऐसे ही है। तो काफ़ी जो है ना वो फ़र्क तो काफ़ी पड़ा है। इधर आप जल्दी पहुंच जाते हैं और स्मूथली ड्राइव करके आप पहुंच जाते हैं। मोटरवे ही है ये तो, बिल्कुल एक्सप्रेस वे है। बिल्कुल ऐसे। नहीं बनाना उसको ये सब इधर कितने पैसे दिए आपने टूल प्लाजा पे आखिरी? बिल्कुल, अगर ये कहूँ कि हम फ्री में आए तो गलत नहीं होगा ना। अच्छा, हाँ, क्योंकि जिस तरीके का हमने सेफ और स्मूथ ट्रेवल किया है ना, उस हिसाब से इसने 100 रुपीज लिए हैं ना, अच्छा, और 100 रुपीज के हिसाब से बिल्कुल हम फ्री आए ना। वेरी गुड। यानी कि हमारा- बैरिया से लेके यहाँ तक। बिल्कुल, हमारी पेट्रोल की भी सेविंग हुई है, हमारी गाड़ी की भी सेविंग हुई है, टाइम की भी सेविंग हुई है। हम बड़े अच्छे रोड से, एक्सप्रेस वे से बिल्कुल हम कराची पहुंच चुके हैं। और हारन कितनी दफा बजाया आपने जब से बैरिया हारन से तो निकले? ना हमें बजाने की जरूरत पड़ी, ना दूसरी गाड़ी को बजाने की जरूरत वेरी गुड। पड़ी। ना कोई स्पीड ब्रेकर आया, ना कोई खड्डा आया ना। बिल्कुल हम स्मूथ, इजी और ट्रेवल का मजा भी लिया हमने। बिल्कुल ऐसे ही है। और ऐसे जैसे हम स्मूथली वीडियो बना रहे हैं, बिल्कुल स्मूथ से बात कर रहे हैं, तो ये शहर के अंदर ट्रैफिक में तो नहीं कर सकते ना। नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं था। आपने भी कहना था यार मियां साहब ये मोबाइल साइड पे करें, गाड़ी चलाने देगा, गाड़ी चलाने कहीं ठोकी ना जाए ट्रैफिक हाँ, में, तो बाइक वाला घुस जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो आगे जाके नाजरीन उतरते हैं नीचे, तो फिर थोड़ा सा आपको बताते हैं। मियां साहब ये बिल्डिंगें नजर आना शुरू हो गई हैं। बिल्कुल जी, तो ये- कयूमाबाद हम पहुंच गए हैं। कयूमाबाद पहुंच गए हम। जी जी, ठीक है। ये तो नाजरीन हम पहुंच चुके हैं डिफेंस में, और डीएचए वाले आजकल बैरियर टाउन आ रहे, शिफ्ट हो रहे, और हम डीएचए आए हैं। जी मियां साहब, बिल्कुल ऐसे ही है। हम सिर्फ मीटिंग के लिए आए, अभी वापस हमने बैरियर जाना है। बिल्कुल। तो नाजरीन ये थी हमारी आज की वीडियो। हमने आपको बता दिया कि बैरियर टाउन से यहाँ तक हमें तकरीबन कोई 40-45 मिनट लगे हैं, और कयूमाबाद टोल प्लाजा तक तो हम जो है वो जल्दी पहुँच गए थे, आधे घंटे में बैरियर से। तो बाकी ओवरऑल डिस्कशन भी हो गई मियां साहब के साथ,
फर्दर कोई भी क्यूरी हो, आप जो है वो स्क्रीन पे मेरा भी नंबर आ रहा है, मियाँ साहब को भी आ रहा है, आप हमसे जो है वो रब्ता कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।